सिर्फ 4000 में खाना भी नहीं पका सकते। और ज्यादातर कैटेगरी मतलब यहाँ आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है, वर्कर को मिलता है 12,000 रुपए, वो भी 21 दिन भूख हड़ताल पे बिठाया, एक दाना खाने को नहीं दिया, पूरा हाय हाय किया, सिर्फ 12,000 रुपये है। और उसके नीचे जो हेल्पर काम करती है उसका 6,000 रुपया है। तो मैंने 27 साल पता नहीं कहाँ गंवा दिए। मुझे अब जो सो रही थी ना जाग आई है। मैं उन सबको मैसेज में लिखती हूँ कि एक इतिहास रचना है HHI, जो आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, वो हमने लेना है। हर साल क्या करते हैं, 5 साल सरकार बन के आती है, हर साल क्या बोलते हैं हम, जाने वाली है सरकार, आओ बैठेंगे, मोर्चा लगाएंगे और इसमें जाते जाते कुछ सरकार दे जाएगी। अब 43 साल वर्कर को हो गए, कुछ भी नहीं दिया। अभी तक जितनी मीटिंगें की हैं उन महिलाओं को मैं सिर्फ क्या बताती हूँ, जैसे सर ने बताया था, अभी तो मैं बताना चाहती हूँ, बीच में जब खीर बंद हुई तो हमने एडवांस अभी ऑर्डर कर दिया खीर का, कि हमने उसमें से जीरा और जो भी फल तो उनको पसंद नहीं था वो निकाला और अपनी खीर डाल दी। और जिसने ये बोला कि ये भी नहीं निकालना तो हमने खीर डाल दी अपनी तरफ से ही। चलो खुश काम करना है। और मतलब उनको सबको क्या, जब वो बोलते हैं, मैंने सिर्फ करोड़ों में लाखों में नहीं बताया, मैंने कहा आज तक 43 साल में नहीं लिया, हमने इतना सारा लड़ाइयां लड़के नहीं लिया, तो अब हम अगर महीने के आपकी तनख्वाह से दुगना कर लेंगे तो क्या आ जाएंगे? बोले कि जमीन पाड़ के आदमी ले आएंगे। आ जाएंगे नहीं, जमीन पाड़ के आदमी ले आएंगे। तसल्ली हो गई और मुझे लगा कि इससे अच्छा, इसीलिए मैंने शुरुआत की तो धन्यवाद किया कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है दुनिया में कहीं भी, इंडिया में, दुनिया में कहीं नहीं। तो हम इससे पहले जब आए थे, इससे पहले मीटिंग में आए थे, तभी भी ऐसा लग रहा था कि 27 साल नींद में सो के गंवा दिए। प्रोएग में मैं आई थी तो वो डिब्बी मेरे से नहीं सेल हो पाई, मेरी बहनें नहीं खरीद पाती थी, और मैं विक्रम को बोल देती थी कि ये डिब्बी मतलब मैं खाती हूँ, राठी सर खाते, राठी सर लेके आए थे। इनकी भी एक पॉइंट जरूर कहना चाहूंगी राठी सर के लिए भी। राठी सर मेरे को और मेरे साथी को 2012 में मिले, रोहतक में इनका ऑफिस है, सुप्रा चौक पे। वहाँ मतलब आज तो फिटनेस एकदम ठीक है और अभी थोड़ा सा वजन बढ़ गया है। वहाँ पे मोटे बंदे और मतलब अब बहुत ज्यादा सुधार है, काले काले से सभी हाथों में अंगूठी और मोटी सी चैन। और जैसे गाड़ी से विक्रम उतर के ऑफिस में गए तो मैंने कहा किसके साथ क्या कर रहे हो। तो उसके बाद 2012 के बाद अचानक हमारे घर आए राठी सर 2015 में। रात का टाइम था, कहीं जाना था तो उसके बीच आए, तो उसके बीच में कुछ कहीं पे कुछ कर रहे थे, वो मुझे नहीं पता क्या कर रहे थे। इतनी गहराई में मैं कभी उससे पहले नहीं जा पाई। तो बोले ना कॉफी बना लें, कॉफी प्रोएग की प्रोडक्ट वो रखे हुए थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था बंदा रच क्या रहा है। मैंने कहा, बोले कि कॉफी बना लें, मैंने कहा जी। जाके किचन में सामने राठी सर बैठे हैं, किचन में जाके बोले उनको आप जानते हैं? मैंने कहा नहीं जानती, क्योंकि एकदम चेंज था बंदा, एकदम चेंज। तो मैंने कहा नहीं जानती। तो जैसे ही उन्होंने लिख के बताया तो हमने डन कर दिया कि काम करेंगे। काम किया, लेकिन मैं अपनी उस 3 कैटेगरी में नहीं कर पाई। अगर वो 3 कैटेगरी में मैं कर पाती ना काम तो कुछ और होता, तस्वीर कुछ और होती, इतिहास कुछ और होता हम सब के लिए, हमारी बहनों के लिए। तो
तो जैसे ही हमने डन किया उसके बाद बहुत अच्छा काम किया विक्रम जी ने। बीच बीच में मेरा भी थोड़ा सा कुछ, तो ऊन के अलावा उस ऊन में भी कुछ कैटेगरी तो होती है ठीक ठाक, तो वो किया जी। उसके बाद वो फिर बंद हो गया। सिचुएशन बड़ी गड़बड़ हुई। हमने भी सट्टा खेल रखा था। हम गए, हम दोनों बहुत रिच परिवार से नहीं है, ठीक ठाक सा परिवार। हमारे बेटे को लेके गए ये करनाल में बीटेक के लिए दाखला दिलाने के लिए। बोले कोई दोस्त राठी बरगा ही मिला होगा जरूर या पवन जी बरगा होगा। बोले यार बीटेक तो दुनिया करे हुए साइकिल पे आवाजें लगाएगी, ऐसा कर 5-6 हजार वैकेंसी खाली है, तू छोरे को पायलट बना दे, 20-25 लाख का खर्च है। ये दोनों आए, बोले ऐसा ऐसा है। हमने कहा चलो 20-25 तो मैनेज कर लेंगे, कोई नहीं, देखते हैं क्या रहेगा। शुरुआत करा दी। 1-2 महीने में बच्चे ने पेपर क्लियर किया, टॉप किया, सब कुछ किया। उसके बाद सरकार के पास ईंधन नहीं था सिखाने के लिए, तेल नहीं था। उसके बाद फिर से पवन जी जैसे कोई दोस्त मिले, बोला मेरा परिवार कनाडा में रहता है और ऐसा करो आप इसको वहां भेज दो, वहां से ये करके आ जाएगा। हमने हिम्मत जुटाई, हमने कहा ठीक है जी भेज देते। अब बच्चा तो मायूस हो जाएगा क्योंकि टॉप किया है, तो हमने बच्चे को भेजा। तो जैसे ही भेजने का पूरा सिस्टम हो गया तैयार, तो बोले कि 80 लाख रुपए चाहिए खाते में, और रहने का और वो खाने का अलग से है। तो सिचुएशन तो गंभीर थी, तो इतना तो नहीं कर पाएंगे। हमने सब कुछ दांव पे लगा, सब कुछ, कि बच्चे के दिमाग में ये आना नहीं चाहिए कि माँ बाप ने कुछ किया नहीं। वो आउटपुट देगा वो उसके ऊपर है। जो हमारे पास खेत था एक ही था, जो हमारे पास घर था एक ही था, दोनों सेल गए। दोनों सेल करके पायलट के लिए भेज दिया, और उसी के बीच में प्रोएंग जो करके अच्छा सा मकान बना लिया दिन रात करके। दोनों चीज चली गई थी। बेटा जॉब पे लगा नहीं था, उसी के बीच में हमने मकान भी बना लिया। नेटवर्किंग से ही ताकत है ये, नेटवर्किंग की बना लिया, लेकिन वो बीच में ठप हो गई। तो फिर से बच्चे की जॉब लग गई। अभी राजस्थान के साथ ही खड़े हैं, वहीं पे हमारे बच्चे रहते हैं। और बिटिया आ गई, हमारे बेटे को पसंद कर लिया आपस में ही, तो हमने डन कर दिए, तो बिटिया आ गई। बिटिया हमारी जो बहू है वो उसी में इंडिगो में ही, जो बेटा पायलट है उसी में बिटिया एयर होस्टेस है। अभी राखी पे आए, बिटिया ने रिजाइन कर दिया, कहती नेटवर्किंग करूंगी, ऐसे टाइम काम करूंगी। हर रोज वो क्या करते हैं, वो कहीं से भी मतलब अपनी आईडी भेज देते हैं और बोल देते हैं कि इनको करो, और मीटिंग हम फिक्स कर देंगे, बाद में कराना। कोई कलकत्ता है, कोई बम्बई है, कोई कहीं, ये पता नहीं, लिस्ट बना लेंगे। अभी हम बिजी थे तो वो किया। अभी हमारी जो सिचुएशन है ठीक ठाक है। पवन जी ने बताया हसमुख है, नौजवान है। नौजवान तो नहीं है, 46-48 साल के आधी जिंदगी एवं ही गंवा दी तो 50 साल और 48 साल तो आधी जिंदगी तो चली ही जाती है बंदे की, एवं ही गंवा दी। असली जिंदगी और असली जवानी तो अब आएगी है चचाई, अब आएगा। यहाँ नून मिर्च हल्दी जैसे पवन जी कहते हैं ना, हम चले जाएंगे, हमारी पीढ़ियां भी यूज करेंगी आने वाली। ये खत्म होने वाला सिस्टम नहीं है और ये खत्म हो नहीं सकता। हर बार 8 से 9 बजे मेरे सभी दोस्त रिश्तेदारों को सबको पता हो जाता कि संतोष एक बार तो सो गई होगी, लेकिन अब पता ही नहीं चलता रात का 1 कब बज गया, 2 कब बज गया, 3 कब बज गया, अब नींद ही नहीं आती। साला ये होता है कल की मीटिंगें पूरी होंगी कि नहीं होंगी। और हर बार ये भी मैं बता दूं, पिछली बार भी मैंने खड़े होकर कहा था कि नेटवर्क साथी, मैंने सुना, मैं तो पहली बार आई हुई ये वाले में फुल टाइम पहली बार आई। लॉकडाउन है, आंगनबाड़ियां की छुट्टियां हैं और मैं चाहती हूँ छुट्टी रहे तो ठीक है।
जबकि हमारे जो लीडर हैं उनसे मैंने सुना है मीटिंगों में कि रेशो निकलता है, अगर 10 साथी मीटिंग में बैठे हैं तो 2 निकल के आते हैं, ना भाई ना 10 बैठे तो 12 निकल के आते हैं। क्या बात है, ऐसा हुआ। वो बेशक नेटवर्कर नहीं है, हमने तो खैर बात देता है, बाडा दे रखा है, हरियाणवी की भाषा है ये, एक बार देता है। आज ये गांव है, ये कवर हो गया, अगला वो गांव है, अगला वो गांव है। दिक्कत किसको? कल बड़ी खुशी हुई मुझे कि अब छूट भी कर दी भाई, कोई भी 40 चीजें मैं तो छांट के आईडी लगा लो, या ये बड़ी तसल्ली हुई। तो कोई बैरिकेड भी नहीं है, खीर ले कुछ ले मर्जी आग लेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे ना दूसरे साथी को पार कर देना चाहिए। फिर कभी रूबरू होंगे, फिर कभी टाइम मिलेगा।